हेलो एवरीवन। आज के आर्ट लेसन में आप सभी का स्वागत है। पिछले आर्ट लेसन में आपने देखा कि ह्यूमन फिगर्स किस तरह से ड्रॉ की जानी चाहिए, तो उसी सब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाते हुए ह्यूमन फिगर्स जब हम मेमोरी ड्राइंग में ड्रॉ करते हैं तो किस तरह से होनी चाहिए, इस बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। तो इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है मैं आपको ड्राइंग करते करते बताऊँगा। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। मेमोरी ड्राइंग का ये जो हम ड्राइंग करेंगे, तब याद रखिए जो भी आप पेज यूज़ कर रहे हो उसे सबसे पहले 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की मार्जिन यूज़ कीजिए। मैं मार्जिन ड्रॉ कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह से। ये हो गई मेरी मार्जिन तैयार। तो अभी जब यहाँ पे मैं ड्राइंग करूँगा तब मुझे इस पेज के लेआउट के बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ पे जब मैं ह्यूमन फिगर्स लेकर के कोई भी एक सब्जेक्ट जब ड्रॉ करता हूँ तब मेरा वो सब्जेक्ट हाईलाइट भी होना चाहिए और पेपर का यूज़ भी प्रॉपरली होना चाहिए। उसके लिए एक सीधा सा रूल है, आपके पेपर का 75% एरिया जो है वो ड्राइंग से फिलअप हो जाना चाहिए। 25% एरिया ओपन रहा तो भी चलेगा। और एक रूल, जब भी हम जो भी ड्राइंग करेंगे वो बड़ा बड़ा ड्राइंग होना चाहिए, यानी कि हमारा जो हाईलाइटेड एरिया या जो सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा बड़ा ड्राइंग होना चाहिए। क्योंकि कई बार हम जो सब्जेक्ट है वो ड्रॉ करते वक्त सब्जेक्ट अलग ही रह जाता है और बैकग्राउंड की तरफ हम बेवजह ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो सब्जेक्ट अगर कोई कुछ भी लेते हैं आप, जैसे कोई काम करने वाले लोग, त्यौहार, तो उसमें वो फील आना चाहिए वो हो रहा है। तो वो ह्यूमन फिगर जो है उसमें वो सारी मूवमेंट्स आपको बताना ज़रूरी होता है। और कुछ रूल्स जो है तो इस तरह से है, आप जो भी ड्राइंग करेंगे वो ड्राइंग में जो ह्यूमन फिगर्स है वो कभी भी एक लाइन में नहीं चाहिए, उनको आगे पीछे ड्रॉ कीजिए। और तीसरा जो है, उनको एक दूसरे के ऊपर अगर आप ओवरलैप करते हो थोड़ा सा तो उसमें थोड़ी सी फील आती है। जैसे कि जो दूर की फिगर है उसे हम छोटा ड्रॉ करेंगे, जो नज़दीक की फिगर है वो बड़ी आनी चाहिए। इसकी वजह से ड्राइंग में डेप्थ आती है। तो चलिए मैं आज का ड्राइंग शुरू कर रहा हूँ। तो मैं अभी जो टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ वो एक फैमिली है जो खेतों में काम करती है, जिसे हम फार्मर भी कहेंगे। वो खेत में काम करने के बाद दोपहर के टाइम अगर कहीं पर बैठ कर के खाना खा रहे हैं तो वो मुझे बताना है, तो उस हिसाब से मैं अभी ड्राइंग करूँगा। तो देखिए इसमें मेन फिगर जो है तो वो फैमिली मेम्बर का जो बड़ा होगा, यानी ये जो खाना खाने बैठे हैं काम करके थकने के बाद, तो इनमें इनकी फैमिली के हिसाब से जो सबसे बड़ा होगा वो अगर सेंटर में लेता हूँ मैं, तो मुझे इस तरह से हल्के हाथ से मैं पहले लेआउट डालूँगा। उसकी मूवमेंट जो है वो ज़रूरी होता है। जब आप मेमोरी ड्राइंग या ऐसा कोई सब्जेक्ट ड्रॉ करते हो तब ये सारी मूवमेंट्स आपको ड्रॉ करते आनी चाहिए कि एक्चुअली वहाँ पे मूवमेंट क्या चल रही है। क्योंकि ये कोई कैमरे से फ़ोटो हम नहीं निकाल रहे हैं, तो मूवमेंट्स जितने बताएंगे उतना वो ड्राइंग नेचुरल लगता है। बैठी हुई पोजीशन में है तो किस पोजीशन में बैठे होंगे,
स्टैंडिंग पोजीशन है तो स्टैंडिंग पोजीशन का ड्राइंग किस तरह से होना चाहिए। ये सारी बातें आपकी स्टडी का पार्ट है। जैसे जैसे आपका स्टडी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ करते जाएंगे, वैसे वैसे ये सारी बातें आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी। मेमोरी ड्राइंग करते वक्त ये सारे गेस्चर ड्राइंग या हल्के हाथ से जो ड्राइंग्स किए जाते हैं, तो वही समझ में आने के लिए कि आपको समझ में आए कि जब हम ये फिगर्स वगैरह जब ड्रॉ करेंगे तब कितना पेपर का एरिया ऑलमोस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे हाईलाइटेड सब टॉपिक से रिलेटेड है, तो वो हाईलाइट होने के हिसाब से हमें ये सारे ड्राइंग्स के बारे में सोचना पड़ता है। ये ड्राइंग करते वक्त हमने हो सके तब तक हल्के हाथ से जो ड्राइंग करेंगे उसमें ज़्यादा डिटेलिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम जब ये ड्राइंग करते हैं तो उसमें डिटेलिंग वर्क में हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे अगर फिगर्स अच्छे से आ जाए तो डिटेलिंग थोड़ी बहुत जो चाहिए वो कुछ एक पार्ट पे करके बाकी का एरिया हम छोड़ भी सकते हैं। मैंने सब्जेक्ट कहा था, फार्मर्स खेतों में काम करते हैं, काम करके थकने के बाद दोपहर के टाइम खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो वो माहौल यहाँ पे फील होना चाहिए। एक्चुअली वहाँ पे एक्शन क्या चल रही है ये समझ में आना चाहिए।
आजकल काफ़ी खेतों में भी छोटी बड़ी ऐसी झोपड़ियाँ बना करके फार्मर्स रहने लगे हैं, तो वो भी माहौल फील होना चाहिए। कई बार ड्राइंग करते वक्त हम आईज नोज़ में भी ज़्यादा डिटेलिंग के काम में लग जाते हैं, तो उसमें भी हमारा काफ़ी वक्त चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं उतनी कुछ खास डिटेलिंग नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ मुझे समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आईज नोज़ है, यहाँ पे ये क्लॉथ्स पहने हैं, उस हिसाब से मैं यहाँ पे ड्राइंग कर रहा हूँ। अभी इस ड्राइंग में आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरा हाइलाइटेड सब्जेक्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट हाईलाइट होने के हिसाब से मैंने बैकग्राउंड में कुछ ड्राइंग भी लिए हुए हैं, लेकिन इन सब में फिर भी नज़र जो है तो
मैंने जो सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है उस सब्जेक्ट की तरफ हमारा ध्यान जा रहा है। तो ये हुआ ऑलमोस्ट मेरा जो सब्जेक्ट मैंने चूज़ किया था उस हिसाब से ये ड्राइंग। इस ड्राइंग में मैंने जैसे आपको कहा था जो सब्जेक्ट मेरा हाईलाइटेड है उसकी तरफ मेरा 75% एरिया ड्राइंग जाना चाहिए और 25% मैंने अगर बैकग्राउंड के हिसाब से छोड़ भी दिया तो चलेगा। तो आपको समझ में आएगा कि मेरा हाईलाइटेड सब्जेक्ट ये जो है ये ट्री से लेकर के ये ह्यूमन फिगर जो बैठी हुई है उतना एरिया है। बाकी का बैकग्राउंड के लिए मैंने कुछ बैकग्राउंड में कुछ हाउस जिसे हम झोपड़ियाँ कहेंगे वो ड्रॉ किए, कुछ ट्री ड्रॉ किए हैं। तो इस हिसाब से मैंने ड्रॉ किया हुआ है। पहला रूल बताया था कि ह्यूमन फिगर्स एक लाइन में हमें ड्रॉ नहीं करना है, तो मैंने एक लाइन में ड्रॉ ना करते हुए आगे पीछे लिए जो मेन फिगर है बड़ी लिए, बाकी के फिगर्स थोड़े छोटे बड़े कर करके उसके बाजू में रखे ताकि पता चले कि कौन सा कैरेक्टर क्या है। यहाँ पर ओवरलैप करने के लिए कुछ कम चांसेस थे तो मैं ओवरलैप नहीं किया, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक आधा ड्राइंग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी करते हैं तो भी चलेगा। तो इसमें कुछ और मुझे डिटेल्स बढ़ानी है तो वो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। अभी इस तरह से मेरा पूरा ड्राइंग हो चुका है जिसे हम कच्चा ड्राइंग कहेंगे। अभी इसमें हम वही करेंगे जो फर्स्ट ड्राइंग से मैं आपको बताते आया हूँ। अनवांटेड लाइंस जो आई है स्केचिंग करते वक्त वो निकाल दूंगा और जो लाइन चाहिए वो रखूँगा और कुछ डिटेल्स इसमें बढ़ाऊँगा। देखिए वो किस तरह से, ताकि कलरिंग करते वक्त वो जो अनवांटेड लाइंस है इसमें ना आए। ज़्यादा समय नहीं दूंगा इसमें भी मैं, क्योंकि कलरिंग में ये सारे डिटेल्स मुझे करना ही है।
कई बार हमें ह्यूमन फिगर्स ड्राइंग अगर करने के लिए कहा जाए तो सिंगल ह्यूमन फिगर्स हम बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन कोई जब सब्जेक्ट आता है उस सब्जेक्ट में हमें ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ करनी होती है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है कि 3-4 ह्यूमन फिगर्स का बंच एक साथ कैसे ड्रॉ किया जाए। तो उसके लिए तो प्रैक्टिस के सिवाय दूसरा कुछ चांस नहीं। आपको अलग अलग मूवमेंट्स के ह्यूमन फिगर्स स्टडी करने होंगे, तभी कहीं जा कर के आप एक अच्छा मेमोरी ड्राइंग भी ड्रॉ कर पाओगे। हमारी कुछ जो गलतियाँ होती है सबके, जब भी हम ड्राइंग करते हैं सबके चेहरे फ़ोटो सेशन की तरह एक तरफ ही देखते हुए हम ड्रॉ करते हैं, बॉडी भी ऑलमोस्ट एक जैसे ही मूवमेंट्स बताते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे मेमोरी ड्राइंग में होनी नहीं चाहिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आना चाहिए वो कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ काम चल रहा है या जो सब्जेक्ट दिया गया है उससे रिलेटेड कुछ चल रहा है, ये सारी फीलिंग्स आनी चाहिए। मैंने कहा था कि मेमोरी ड्राइंग जब हम ड्रॉ करेंगे उसमें कम से कम 3 से 5 ह्यूमन फिगर्स आने चाहिए। अभी मैंने यहाँ पे 3 ह्यूमन फिगर्स लेकर के मेरा सब्जेक्ट हाईलाइटेड तो कर लिया है, लेकिन इस पिक्चर में डेप्थ आने के लिए मैं कुछ और ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ करूँगा जो कि कुछ डिस्टेंस पे दूरी पर है, तो वो इनसे छोटे आएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एक ह्यूमन फिगर्स ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनमें ज़्यादा डिटेलिंग का काम किया जाना चाहिए। आप चाहे तो उसको हल्के से भी ड्रॉ कर लेते हैं तो कलरिंग के वक्त भी अच्छे से बताते हैं तो भी चलेगा। ताकि डिस्टेंस फील हो, डेप्थ फील हो, क्या नज़दीक है क्या दूर है। इसमें कुछ थोड़ा सा नेचुरल फील आया, इस हिसाब से अगर ये खेत का सीन है तो उसमें कुछ उनके एनिमल्स भी दिखने चाहिए, तो उसमें फील और भी अच्छा आएगा। तो मैं इस पेड़ के नीचे इस साइड से थोड़ा सा एनिमल्स का भी फील दे देता हूँ।
ये सब कच्चे ड्राइंग्स में ले रहा हूँ मैं, जिसे हम गेस्चर ड्राइंग भी कहेंगे। उसमें ज़्यादा डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ इस तरह से। तो पूरा बैकग्राउंड के साथ हिसाब से पूरा देखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट भी हाईलाइट हो गया। वहाँ पे जो फील आना चाहिए कि ये सीन कहाँ का हो सकता है वो भी बता दिया मैंने। और बैकग्राउंड में कुछ ट्रीज़ लेने की वजह से डेप भी आए, छोटे ट्रीज़ लिए हैं, छोटे ह्यूमन फिगर्स लिए हैं, इसलिए वो दूर पर है। जो मेरे नज़दीक की फिगर्स है वो बड़ी है, इससे डिस्टेंस कवर हो रहा है। मेमोरी ड्राइंग जब भी हम करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात कि मेमोरी ड्राइंग में कोई भी ड्राइंग जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो छोटा होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो ह्यूमन फिगर्स आप ड्रॉ करेंगे एक लाइन में आने नहीं चाहिए। वो फ़ोटो सेशन नहीं कर रहे हैं, उनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट चल रही है, हर एक की मूवमेंट कुछ अलग दिखनी चाहिए, इस हिसाब से उनकी मूवमेंट्स ड्रॉ करनी है। तीसरी बात, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते तो और भी अच्छी बात है, नहीं होते तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दो एनिमल्स बैक साइड में ड्रॉ किए, उनके ऊपर ये पेड़ ओवरलैप हुआ है, इस पेड़ के ऊपर ये ह्यूमन फिगर ओवरलैप हुआ है, तो इस हिसाब से बताया है। तो ये ओवरलैपिंग टेक्निक है। इसमें डेप्थ के लिए मैंने पर्सपेक्टिव एक नाम की जो चीज़ होती है, जो दूर की चीज़ें होती है वो छोटी होती है, नज़दीक की चीज़ें बड़ी दिखनी चाहिए, इस हिसाब से ये सब ड्राइंग किया हुआ है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको भी कोई भी एक टॉपिक, कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर के आपको ड्राइंग करना है और समझना है कि मेन हाइलाइटेड सब्जेक्ट किस तरह से ड्रॉ करना है और ह्यूमन फिगर्स का ग्रुप किस तरह से ड्रॉ करना है। मेमोरी ड्राइंग में कम से कम मिनिमम 3 फिगर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 फिगर लेकर के भी अगर आप ड्रॉ करते हो तो आपका ड्राइंग बहुत अच्छे से बनता है। तो ये हो गई ऑलमोस्ट हमारी पूरी ड्राइंग तैयार। आज के ड्राइंग में आपने देखा कि मैंने ह्यूमन फिगर्स का ग्रुप किस तरह से ड्रॉ किया और अपना सब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट किया। ये सारी क्रिएटिविटी आपके इमेजिनेशन पे डिपेंड करती है, आप जिस तरफ से थिंक करते हो। मेमोरी ड्राइंग में आपको जो चीज़ें ड्रॉ करनी होती है, एक तो वो आपने फील की होनी चाहिए या उसे इमेजिनेशन पे आपको ये ड्राइंग करना होता है। जैसे जैसे आपका इमेजिनेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके ड्राइंग्स और भी अच्छे अच्छे बनते जाएंगे। मेमोरी ड्राइंग का बेस यही है। तो इस ड्राइंग में मैंने सिर्फ आपको कुछ चीज़ें जो बताई वो हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि आज के लेसन में मैं आपको इतना ही बता पाऊँगा। इससे रिलेटेड जो कलरिंग है मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊँगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारी बारीकियाँ होंगी जो आपको ध्यान में रखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, कोई भी एक टॉपिक लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से कोई भी एक सब्जेक्ट ड्राइंग कीजिए जिसमें मिनिमम ह्यूमन फिगर्स 3 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।